आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट्स में आके रिलेट जरूर करोगे कि ये चीज हमारे साथ भी हो रही है। कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसी निशानियां जो आप महसूस करोगे कि ये वाकई में आपके साथ है या हो रही है या होने वाली है। तो ये चीजें यकीनन आप लोग भी कमेंट्स में आके इसको कंफर्म करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पैदाइश के पीछे छुपे राजों के हवाले से, एरीज से लेके पाइसेस तक, वो चीजें जिनसे आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुशी महसूस करेंगे। बिग मिस्ट्री बिहाइंड योर बर्थ के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हम में से अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आपको दुनिया में भेजे, यानी हमें दुनिया में भेजे जाने का असल मकसद क्या है, या हम दुनिया में खुश कैसे रह सकते हैं, क्यों हम हमेशा ना खुश रहते हैं, क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे के अंदर रहते हैं, बहुत पैसा, बहुत बड़ा स्टेटस, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जमीनों जायदाद, असासे, ये सब, और हम लोग क्यों इतने दुखी हैं, हमारे पास पैसे क्यों नहीं टिकते, हमारे पास मुश्किलें क्यों हैं, क्यों जॉब का बार बार चले जाती है, जॉब चले जाना, या कारोबार के अंदर मंदी देख रहे हैं, कारोबार डाउन से डाउनवर्ड्स होता जा रहा है, बच्चों के एजुकेशन के हवाले से परेशान, बच्चों की संगत की वजह से परेशान, बच्चों का जो है वो ड्रग्स की तरफ चले जाने की वजह से परेशान, औलाद ना होने की वजह से परेशानी, अपने फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशानी, हर किस्म के कर्जे वगैरह लेने की वजह से परेशानी। क्यों इतने दुख हमारी जिंदगी में होते हैं और हम किन चीज़ों से खुश रह सकते हैं। अक्सर औकात पूरी ज़िंदगी हम गुजार देते हैं ये जाने बगैर कि वो कौन सी चीज़ें ख़ास तौर पे हमारे लिए जिससे हमें खुशी मिलती है, और वो कौन सी चीज़ें जिसे करने से हम हमेशा दुखी रहते हैं। इनको जाने बगैर इन चीज़ों को करना, अक्सर औकात ज़्यादातर हम दुखी रहते हैं या परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में घिरे हुए रहते हैं, अपने ऊपर बीमारियां तारी कर लेते हैं जो बीमारियां हमारे लिए बनी नहीं। ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी फेलियर और हजारों किस्म की बीमारियां पाल लेते हैं। वजह ये कि यही टेंशन, डिप्रेशन वो एक वर्ड है ना, चिंता था चिता चिता, ये गाना था, लेकिन इसके वर्ड्स को अगर आप गौर से देखें, बनाने वाले ने बड़ा कमाल किया है। वो जो इनकी कहावत होती है कि चिंता जो है वो चिता के सामान होती है, तो उसी को इन्होंने गाने में कन्वर्ट किया। तो कहने का मकसद कि वाकई में ऐसा है, आपकी जो स्ट्रेस है, आपका जो एंग्जाइटी है, आपका जो टेंशन, डिप्रेशन है, ये आपको बीमार करता है। आपको ब्लड प्रेशर, शुगर के प्रॉब्लम्स, या आपके बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शंस है उसको एब नॉर्मल कर देता है। आपकी किडनी के फेलियर होना, या लीवर के प्रॉब्लम्स होना, या दूसरे ऑर्गन्स का काम करना बंद कर देना, दिमाग के अंदर स्ट्रोक्स का हो जाना, या हार्ट की आर्टरीज का बंद हो जाना, ये सारी इसी से कनेक्टेड होते हैं। जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वैसे देखिए स्ट्रेस के अंदर और परेशानियों में इंसान ज़्यादा खाता है। ये पिज़्ज़े के ऑर्डर्स क्यों इतने दिए जाते हैं, ब्रोस्ट, चीज़ी बर्गर और डबल चीज़ बर्गर, ये सब क्यों लोग इतना ऑर्डर देते हैं। जब ज़्यादा परेशान, टेंशन में होते हैं तो अक्सर इसका ऑर्डर दिया जाता है। और वैसे भी अपनी फैमिली गैदरिंग के साथ खुशी के मौके पर भी आप ये ऑर्डर देते हैं। लेकिन कहने का मकसद कि टेंशन में भी इंसान ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, या तो उसकी भूख मर जाती है। तो कहने का मतलब दुखी इंसान क्यों रहता है, इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। और वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपके लिए खास तौर पे खुशी देने का बाइस बनेगा, आपकी पैदाइश की असल वजह क्या है, क्यों वो आपको दुनिया में भेजा गया, या आपके सोल का पर्पस, आपके सोल का पर्पस, आपकी रूह का जो असल मकसद क्या था इस दुनिया में आने का। आज की इस वीडियो में हम उन चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे जो आगे आने वाले वक्त में आपको परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दे सकते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस से कैसे बचा जा सके, या आपको अगर मालूम हो कि सामने दीवार गिरने वाली है, तो ऐसा चैलेंज कबूल करते हुए आप उस दीवार के सामने खड़े नहीं रहोगे। लेकिन आपको ना मालूम हो तो बड़ा नुकसान कर जाओगे। तो ये चैलेंजेस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट्स में आके रिलेट जरूर करोगे कि ये चीज हमारे साथ भी हो रही है। कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसी निशानियां जो आप महसूस करोगे कि ये वाकई में आपके साथ है या हो रही है या होने वाली है। तो ये चीजें यकीनन आप लोग भी कमेंट्स में आके इसको कंफर्म करोगे। याद रखिएगा, जैसे कि हमारा पर्पस दो तरीके से, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से कि उसका हमें दुनिया में भेजे जाने का असल मकसद क्या है, एक तो वो सब लोग जानते हैं, अभी मैं बोलूंगा या कमेंट्स भर जाएंगे कि उन सबको पता है कि उसका असल मकसद क्या है। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं जन्म के हवाले से, यानी कि रीबर्थ के हवाले से, तो वो लोग जिनका कॉन्सेप्ट ये नहीं है, देखें आज की वीडियो बेशक जन्म के ऊपर नहीं है, रीबर्थ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूंकि बात निकली है तो हमने काफ़ी सारी बात बोली है उस आगे वाली वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त बच जाए तो इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके वहाँ से देख लें,
जहाँ से हमने हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के बारे में बताना शुरू किया है। तो आप खुद ही ढूंढ लेंगे वो कहाँ पर है, लेकिन आपका इस तरह से वीडियो सिर्फ 20 मिनट की रह जाएगी, 20-22 मिनट की, लेकिन बाकी का हिस्सा आप स्किप कर दोगे। तो ये जन्म के बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं, जो कि जिसके बारे में अक्सर हम लोग जो है वो इग्नोर करते हैं या इसके बारे में हम सुनना भी नहीं चाहते। और चले इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इबादत करना। अब आप बोलेंगे भाई इबादत करना मकसद है तो फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब कहाँ गए? ये भी ज़रूरी है, ये भी रिचुअल्स है हमारे, और इस पे अमल करना और भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊपर जो चीज़ आती है वो इबादत आती है। क्यों आती है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर मैं वीडियो में बताता हूँ कि गारे सौर में जाते थे, और जब इस्लाम का वजूद भी नहीं था, और गारे सौर में जाके वहाँ पर जाके इबादत करते थे, घंटों इबादत करते थे। और फिर बाद में जब नमाज का फ़र्ज हुआ, जब हज, ज़कात वगैरह सब, तो उन चीज़ों को भी करते थे। कहने का मकसद कि इबादत के बगैर निजात नहीं है। देखें, अक्सर कहा जाता है कि इबादत फ़र्ज नहीं है। बेशक बहुत सारे लोग कहते हैं इबादत फ़र्ज नहीं है, और इबादत फ़र्ज नहीं है इस सेंस में कि जैसे कहा जाए कि देखो बेटा, सांस लेना फ़र्ज नहीं, आप नहीं लो चलेगा, लेकिन नहीं लोगे तो क्या होगा? मर जाओगे। सांस नहीं लोगे, मर जाओगे। इबादत भी कुछ ऐसा ही है। जिंदगी में परेशानियां बढ़ना शुरू होगी जब आप एक शख्स इबादत नहीं करता और अपनी नमाज की पाबंदी नहीं करता, मजहब से दूर होता चला जाता है, तो दुनिया में बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी मसाइल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बीमारियां ये घेर लेती हैं। घर से सुख नहीं मिलेगा, बीवी ऐसी मिल जाएगी, या क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि बुरे लोगों के लिए हमने बुरी, मतलब जैसे लोग होंगे वैसे उनकी बीवियां होंगी। आप देखिए, जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा तंग करने वाली, बहुत ज़्यादा एक वो कहते हैं ना ड्रैकुला टाइप की बीवी है, तो वो क्यों है? क्योंकि उसका शौहर भी ऐसा होगा, यकीनन कहीं ना कहीं फ्रॉड करता होगा, कहीं ना कहीं वो गलत काम भी करता होगा। ऐसा बहुत कम देखने में आया कि कोई शरीफ आदमी है और हर एक के काम आने वाला, हर एक को अच्छे मशवरे देने वाला, हर एक के दुख सुख में साथ देने वाला, उसकी बीवी ऐसी हो। बहुत कम देखने में आया। ज़्यादातर अच्छे लोगों के लिए अच्छी बीवियां और बुरे लोगों के लिए बुरी बीवियां। आप कमेंट्स में सूर्य की आयत वगैरह बता सकते, कौन सी आयत है, क्या नंबर है। बेशक ये कुरान में मौजूद है कि अच्छे लोगों के लिए अच्छी बीवियां और बुरे लोगों के लिए बुरी बीवियां। ये तो चले बीवियों के हवाले से हमने बताया, लेकिन असल मकसद, कुरान में एक आयत आपने पढ़ी होगी कि हमने इंसानों को और जिनों को, हमने जिनों और इंसानों को पैदा किया, लेकिन सिर्फ अल्लाह की या अपनी इबादत के लिए। तो अल्लाह की इबादत के लिए ही हमारा वजूद हुआ है। असल पर्पस हमारा ये है। देखिए, असल पर्पस से मुराद है कि आप इबादत नहीं करते तो मरते वक्त, मरने के बाद निजात नहीं है, निजात नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग इससे हो सकता है कमेंट्स में इसको इग्नोर करें या इससे डिनाई करें कि जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, आपने मान लिया कि इस्लाम में कहा गया कि भाई यही एक जन्म है और कोई जन्म नहीं है, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि प्रेजेंट में रहना सीखो। आप पास्ट को छोड़ दो, पहले आप क्या थे, आगे क्या बनने वाले हो, उसको छोड़ दो। अभी क्या हो, अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं कामरान खान हूँ, अभी मैं इमरान खान हूँ, अभी मैं शाहरुख खान हूँ, या अभी कोई भी हूँ, ये मेरा अभी है, प्रेजेंट। मेरा पास्ट क्या था, पहले में क्या था, चंद्रगुप्त था या कोई भी मेरा नाम था, मैं हिंदू था, मैं सिख था, मैं ईसाई था, मैं क्रिश्चियन था, इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम मानने को क्यों तैयार नहीं? क्योंकि एक चीज़ आपको बता दो, 770 से भी ज़्यादा दफ़ा कुरान मजीद में सोचने, गौर व फिक्र करने और किसी चीज़ को एनालाइज करने का कहा गया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपनी बातों को भी कहा है कि मेरी बातों पे भी गौर व फिक्र करो, सोचो मैं क्या बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम आँख बंद करके, कोई मौलाना में बताता है कि देखो भाई जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, इसलिए इसके बारे में सोचो नहीं, इसके बारे में अमल नहीं करो, हम नहीं सोचते। लेकिन पी की एक मूवी आई थी, याद है? उसमें अभी भी ये चल रहा है हिंदुस्तान में, अरबों खरबों डॉलर्स जो है वो मंदिरों के थ्रू जो है वो कमाए जा रहे हैं। एक खास खानदान के लोग हैं जो इसको कमा रहे हैं, इससे ऐश कर रहे हैं। वो पैसा कहीं गरीबों के लिए यूज़ ही नहीं होता। शिलिंग पे आप ये चढ़ा दो, शिलिंग पे सोना चढ़ा दो, शिलिंग के ऊपर दूध चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, सब कुछ पैसे दान कर दो, शिव मंदिर में जाके इतने सोने के जेवरात देकर आ जाओ, ये चीज़ें उनमें चलती हैं और वो करोड़ों अरबों डॉलर्स कमा रहे होते हैं। अब इसी चीज़ को शायद अल्लाह ताला ने जहन में रखा होगा कि अगर इनको बता दिया गया कि पहले के जन्म में ये कुछ थे। अब देखें ना, हम बंदर को भी देखते हैं, लेकिन कभी दिमाग में सोच आई कि ये बंदर जो है, ये बंदर हम क्यों नहीं है और हम ये बंदर क्यों नहीं है? यानी कि हमने रिवर्स क्यों नहीं देखा? मैं कामरान खान होके इस बॉडी के अंदर हूँ और वो बंदर होके उस बॉडी के अंदर है। ऐसा क्यों नहीं कि मैं बंदर की बॉडी में चले जाऊं और बंदर मेरी बॉडी में आ जाए? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि वो अपना भुगता हुआ भुगतान भुगत रहा है। अब आप देखें, हम जो गलतियां करते हैं, ये मतलब हिंदुओं में आपने देखा होगा, मैं हिंदुओं की फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदुओं में नहीं,
इवन क्रिश्चियनों के अंदर, सिखों के अंदर, बहुत सारे मज़ाहिब में इसका कॉन्सेप्ट मिलता है जन्म का। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस बात को माने या मेरी बात से मुत्तफिक हो, लेकिन ज़्यादातर मज़ाहिब जो दुनिया में आए, सिर्फ इस्लाम को छोड़ के, जन्म का कॉन्सेप्ट है। और हमारे मज़हब में इसीलिए बंद कर दिया गया कि कहीं ये भी अरब खरब अभी भी है। आप देखें बहुत सारे इलीगल तरीके से भी, तो आप जो चादर चढ़ा के आते हैं वो चादर कहाँ जाती है? वो चादर आप जो मज़ारों पे चढ़ा के आते हो, वही चादर उसी तरह घड़ी करके, उस तरह तय करके नीचे आ जाती है और फिर सीढ़ियों पे वही बिक रही होती है। ये होता है ना। अब जो नजराना देते हैं वो कहा जाता है, सोचे नजराना किसी गरीब को जाता है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई नाम आपने सुना है? आप जाते हो नजराना देकर आते हो, वो नजराना जाता किधर है? सोचें, सोचना है। आप सोचो वो पैसा जाता किधर है? क्या गरीबों को जाता है वो पैसा? तो फिर इतने गरीब क्यों है पाकिस्तान के अंदर? हमारे भी तो करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं ना, अरबों रुपए जमा हो जाते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? तो इस पर भी बिजनेस शुरू हो जाता है। अगर जन्मों का होता, कहीं किसी मस्जिद के अंदर बाहर कोई शख्स बैठा होता, कोई मौलाना या कोई भी शख्स बैठा होता, बोलता कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे इस जन्म से निजात दिलवाऊंगा, तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप माफ करवा दूंगा, इतना डोनेशन दे दो, इतना पैसा दो, मैं तुम्हारे ये काम करा दूंगा। इसकी भी दुकानें खुल जाती हैं। जैसे अब महबूब आपके कदमों में, आपकी परेशानियों का हल, ये अमल करवा लें, तावीज़ करवा लें, ये सब होता है ना। इस पे भी लाखों लोग कमा रहे हैं। तो ये तो इलीगल काम है। ये काम ही ऐसा है कि आप समझते हैं 2 नंबरी काम है, लेकिन ये जन्मों के ऊपर भी कोई ना कोई दुकान खुल जाती। तो अल्लाह ताला ने बेशक सोच समझ के कहा, और हम सोचते ना, हमने छोड़ दिया कि अभी मैं कामरान खान हूँ तो मैं पहले क्या था। क्योंकि मौलाना रूमी को तो आप मानते हो ना, मुसलमान थे, ये भी मानते हो। उनकी कहावत को सुने कि वो क्या बताते हैं कि मैं पहले मैं बंदर था, उससे पहले मैं दरख्तों में था, फिर मैं उससे पहले पत्थरों में था। तो ये क्या, ये कोई मेटाफोरिक बयान है या कोई ऐसा बयान है जिस पे कोई फतवा नहीं आया अभी तक कोई फतवा नहीं है कि मौलाना रूमी ने ऐसा क्यों कहा कि वो पहले उनकी रूह जो है वो बंदरों में थी, फिर उससे पहले जो है वो दरख्तों में थे, और फिर उससे पहले पत्थरों में। इस तरह का बोलना ये सोचने पे मजबूर करता है कि इंसान का जन्म, यकीनन हम इसको इग्नोर इसलिए करते हैं कि हमें कहा गया है कि बस इस जन्म के बारे में सोचो। अभी आप कामरान खान हो तो अपने बारे में सोचो कि आप क्यों इस दुनिया में भेजे गए हो और आपका मकसद क्या है। तो दुनिया में परेशानी आती हैं, दुख आते हैं, लेकिन इसका एक ही हल है। मैं हर शख्स को बताता हूँ जो मुझे कहता है ना कि आपकी बातें तो सही है लेकिन हमारा कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप मेडिटेशन करते हो? वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, हम नहीं कर पाते, हमें आता नहीं है। मैंने उनको तरीका बताया, मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसके अंदर नाउ और नेवर के अंदर मौजूद है मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट, या मेडिटेशन के ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है। आसान तरीका है, कुछ नहीं है। या अल्लाह एक कोने में बैठ जाना है, मुसल्ले पे बैठ जाए, कोई डायरेक्शन की रूल नहीं है कि आपको मगरिब मशरिक किस तरफ मूव करना है, आप जिस डायरेक्शन में बैठना है। इवन पलंग के ऊपर बैठ के, कुर्सी के ऊपर बैठ के भी किया जा सकता है। या अल्लाह अल्लाह को याद करो। और एक चीज़ आपको बताऊं, देखो आप बोलते हो ना कि ये, अगर आप में से कोई अगर ये बोलता है ना, तो एक सबूत के साथ बात बताओ कि भाई ये जो कबूतर होते हैं या जो परिंदे होते हैं या बंदर होते हैं या जो गधा घोड़ा ये सब होते हैं ना, इनके अंदर कोई रूह तो होती है, लेकिन वो रूह जो है ना वो अशरफुल मखलूकात तो है नहीं, और फिर वो अल्लाह की तरफ से नहीं आई। ये बात तो गलत है। ये बात तो हो ही नहीं सकती कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं आई। ये वो अल्लाह के अंदर से नहीं भेजी गई। आदम के अंदर रूह फूकने वाला अल्लाह ताला, इन बंदरों के अंदर रूह फूकने वाला अल्लाह ताला, उस कबूतर के अंदर जो खाना काबा में सिजदा कर रहा है, सोचो कबूतर सिजदा कर रहा है खाना काबा में, अगर उसके अंदर रूह है और वो कभी किसी जन्म में इंसान था या कभी उसने बहुत बुरे काम किए थे तो आज कबूतर बना, तो उसको याद है ना जब भी वो अल्लाह के सामने सिजदा कर रहा है। कबूतर कैसे सिजदा कर रहा है सोचो आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपने वीडियो देखी होगी, कई वीडियोस देखी होंगी इस तरह के, कि जानवर का सिजदा करना ये सबूत देता है कि कोई ना कोई जन्म उनका था पहले, कोई बुरे काम किए, कोई ऐसा काम किया। यही इसकी लॉजिक होती है कि अपने बुरे कामों के अमालों की वजह से एक बुरा जन्म आगे के दुनिया में होता है। लेकिन अगर आप ये भी मान दो, चलो आपने बोला कि भाई कोई जन्म नहीं होता, हम इसी पे फोकस करते हैं, हमारा कोई जन्म नहीं है, ठीक है, ना पहले था ना बाद में, मैं इस तरह बोलता हूँ, इस वाले जन्म के ऊपर फोकस करते हैं। आज कामरान खान है, ऐसा है, क्यों इसके पास इतना पैसा है, या ये इतना गरीब क्यों है, इसके ऊपर इतनी परेशानियां क्यों है, इतना टेंशन में क्यों है, ये सोच। आज आप अपने नाम को लेके सोचो कि आप इतने परेशान क्यों हो, तो यही वजह है कि इबादत नहीं की, निजात नहीं मिली और फिर से वही जन्म के चक्कर में फंस गए। तो कहने का मकसद कि इस जन्म की तो फिक्र कर लें, पिछला छोड़ दें, अगला छोड़ दें,
इस जन्म की फिक्र करते हैं कि भाई मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मैं मुसलमान ही मरूंगा, चलो मेरा अकीदा है कि ना कोई जन्म था, ठीक है डन है, लेकिन दिमाग को सोचने की दावत जरूर देना, सोचना इस बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स के हवाले से, थोड़ी सी लंबी बात हो गई लेकिन आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ नया आपने सीखा होगा, ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे लोग बहुत बात भी करेंगे कि ये तो होता ही नहीं भाई, जन्म का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। आप मत सोचो, जो लोग ये बोलेंगे ना कि जन्म का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ना जन्म होते हैं, तो मैं समझूंगा वो एक नैरो माइंडेड किस्म के क्लास को बिलोंग करते हैं। वो नैरो माइंडेड है क्योंकि वो वो कहते हैं ना कि एक लकीर का फकीर हो जाना, या एक ही बात पे डटे रहना कि भाई मुझे नहीं देखना कि कौन पहले क्या था या मैं क्या था, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं। तो वो भी सही कह रहा है अपनी जगह कि इस जन्म को ही देख ले, अब कैसा है, अब खुश है, अब क्या दिल में सुकून है उसके, जो ये बातें कर रहा है कि जन्म होते ही नहीं है। जो जन्म कहता है ना जन्म नहीं होते, मैं उनसे पूछता हूँ, आप दिल से सुकून के अंदर हो, आपको खुशी मिलती है, या आप दूसरों को तकलीफ दे के खुशी महसूस करते हो, या दूसरों पर टॉन्ट करके दूसरों को उल्टा सीधा बोल के आपको खुशी मिलती है। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। कितनों को तकलीफ देते हैं, वो तकलीफें पलट के हमारे ऊपर भी आती हैं, इस दुनिया में भी मिलती है, और वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में और आखिरत में भी इसका जो है वो सिला या उसका बदला या उसका अजर, सजा या जजा मिलेगी। तो यही चीज़ है। तो इन शॉर्ट के अब हम आ जाते हैं प्लैनेट्स के ऊपर कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स के डिग्रीज में। जैसे देखें, एक पहले हमने एक वीडियो में बताई थी कि फ्री कुंडली मेकर के नाम से बहुत सारे, आप अगर गूगल पे लिखेंगे ना फ्री कुंडली मेकर या फ्री बर्थ चार्ट मेकर्स, फ्री बर्थ चार्ट मेकर या फ्री कुंडली मेकर, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आप अपनी कुंडली को बनवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस अपनी बर्थ डिटेल आपसे मांगेगा, आपका नाम, आपका एज, आपका मे भी आपसे वो आपका डेट ऑफ बर्थ तो पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से कुछ डिटेल्स, कहाँ पैदाइश हुई वगैरह वगैरह, और आपको आपका पूरा बर्थ चार्ट तमाम सैयारों की डिटेल्स के साथ बना के दे देगा। उसमें देखिएगा, उसमें एक जगह पे डिग्रीज में तमाम प्लैनेट्स का लिखा होगा, सिर्फ राहु और केतु वगैरह को छोड़ के जो 7 प्लैनेट्स हैं, बड़े बड़े 7 प्लैनेट जिसका हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जैसे शनि हो गया, सैटर्न की बात करें, या शुक्र हो गया, वीनस की बात करें, बुध हो गया, मर्क्यूरी की बात करें, या फिर दूसरे प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर की हमने बात की, इसके अलावा चांद की बात करें, मून की बात करें, या सिंपल वर्ड्स में अगर हम यूं कहें ना कि सन, मून, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, राहु केतु को आप निकाल दे, सैटर्न और जुपिटर, ये 7 जो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है सैटर्न और जुपिटर को मिला के। तो ये सारे नाम मैंने जो लिए, इन सैयारों को देखते हुए, इनकी डिग्रीज को देखते हुए, सबसे हाईएस्ट डिग्री पे कौन सा है, सबसे पहले तो देखना होगा कि सबसे हाईएस्ट डिग्री पे कौन सा है। लेट्स सपोज मून आता है तो मून के हवाले से फिर बात करेंगे, और अगर जुपिटर आता है हाईएस्ट डिग्री पे तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ का पर्पस बनेगा। मेन पर्पस हमने बता दिया इबादत, इसके बगैर छुटकारा नहीं है, इसके बाद निजात नहीं है। अब सोचने की बात है, ये जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना निजात नहीं है इसके बगैर, तो मैं यही सवाल आप तमाम से पूछूंगा कि निजात नहीं का क्या मतलब है। क्या वहाँ जन्नत में जाके या दोजक में जाके वहाँ दोजक में पड़े रहेंगे, वहीं सड़ते रहते हैं, गलते रहेंगे, ये निजात से मतलब कुछ और है। सोचें इस बारे में, निजात नहीं है, ये वर्ड कहा गया ना, तो निजात किस चीज़ से नहीं है, जन्मों से निजात नहीं है, जन्मों पे जन्म होते चले जाएंगे, या फिर वहाँ ऊपर दोजक में सड़ते रहेंगे पूरी जिंदगी, पूरी ताहयात, यानी नेवर एंडिंग जो स्टोरी होती है ना, नेवर एंडिंग, वही दोजक में ही पड़े रहेंगे, ऐसा है? तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। तो कहने का मकसद, अगर मून अगर आपको जो बर्थ चार्ट आपका बना, यानी कि जो भी मादरत के साथ जो लोगों को धचका लगाओ थोड़ा सा इस बात को सुन के, देखिए जन्म का कॉन्सेप्ट आप बुक्स को स्टडीज करें ना, मैंने पढ़ा इतना कुछ तो पता चला कि आप क्रिश्चियंस में देख लें, आप दूसरे मज़ाहिब में देख लें, आप हिंदुओं में देख लें, सिखों में देख लें, और दूसरे और जो मज़हब है उनमें देख लें, तो उनकी बुक्स को पढ़ने से भी काफ़ी मालूमात। और अल्लाह ताला ने बेशक कभी नहीं कहा कि आप हिंदुओं की किताब मत पढ़ो, आप क्रिश्चियंस की बुक्स मत पढ़ो। क्यों? बड़े बड़े आलमीन जो बड़े बड़े आलिम हैं वो इनकी किताबें पढ़ते हैं और फिर आपसे नॉलेज भी शेयर करते हैं। जाकिर नायक, आपने नाम सुना होगा, जाकिर नायक जब भी किसी हिंदू को जवाब दे रहा होता है तो आपने नोट किया कि गीता के अंदर इस वर्ड्स में ये बात बोला गया है, या बाइबल में इस जगह पर ये कहा गया, या इंजील में, या दूसरे जो किताबों के हवाले देता है, तो क्यों सिर्फ कुरान का हवाला क्यों नहीं देता? कुरान बेशक आखिरी किताब है, मुकम्मल किताब है, बाकियों का भी आपको वो हवाला इसलिए देता है क्या उसका एक सोर्स को स्ट्रॉन्ग करना, कि दलील, स्ट्रॉन्ग दलील की देखो इधर भी है यही बात, उधर भी ये बात है, उसके हिसाब से बताता है। हमें देखें, हमें जैसे घोड़ा होता है ना, तो घोड़े के इन शॉर्ट क्यों हमें जन्मों से दूर रखा गया, हमें जन्मों की नॉलेज क्यों नहीं दी गई? मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ
घोड़ा जो होता है उसके आंखों के साइड्स में ब्लाइंडर्स लगे होते हैं। ब्लाइंडर्स मीन्स कि दोनों साइड में ब्लाइंड लगे होते हैं कि वो साइड में नहीं देख सके, ताकि सीधा चले, ये बिल्कुल स्ट्रेट दौड़ता जाए और आपको मंजिल तक पहुंचा दे। अगर वो नहीं लगा होगा तो कभी वो इधर उधर देख के, कभी कोई फ्रूट उसको दिख गया, कभी कुछ और दिख गया, तो वहाँ उस तरफ मुड़ जाएगा और आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, हम लोगों को भी ब्लाइंड लगा के भेजा है अल्लाह ताला ने, कि एक ब्लाइंड दे दिया कि भाई देखो ये जन्म है तुम्हारा, ये तुम्हारा बर्थ हुआ है, इसी के बाद चले जाओगे दुनिया से, इसके बाद तुम्हें सोचना है, फोकस इसी पे करना है। तो हमें इसीलिए तो कहा जाता है कि ना माजी के बारे में सोच के कुड़ते रहो, ना फ्यूचर के बारे में सोच के फिक्र करते रहो, सिर्फ प्रेजेंट में रहो और प्रेजेंट के लिए काम करो। प्रेजेंट में जो काम कर जाता है ना सही, वही आगे फिर फ्यूचर के लिए भी करेगा, वो माजी के चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ेगा। तो यही चीज़ है। तो हमें भी इसीलिए इस पर फोकस नहीं किया गया, पहले क्या जन्म था तुम्हारा इसका फिक्र ही नहीं करो, ना आगे क्या होगा ये भी नहीं करो, अभी क्या है, अभी आप अपने लिए क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, क्या होने वाला है आपके साथ, उसकी फिक्र करो। तो बर्थ चार्ट जब आप निकलवा लोगे, यानी कि फ्री कुंडली मेकर के ज़रिए से, तो वहाँ जो बर्थ चार्ट निकलेगा उसमें आप देखिएगा कि उसमें आपको कहीं ना कहीं डिग्रीज में तमाम प्लैनेट्स की, जो 7 मैंने अभी आपको गिनवाए, उन 7 के ऊपर खास तौर पे देखिएगा कि उनकी डिग्रीज क्या आ रही है और सबसे हाईएस्ट डिग्री पे कौन सा है। लेट्स सपोज सबसे हाईएस्ट पे मून है, या सबसे हाईएस्ट पे वीनस है, या सबसे हाईएस्ट पे जुपिटर है, तो वो आपके सवाल का जवाब होगा। अब फर्ज करें आपके पास टाइम नहीं, आप बोलते भाई कुंडली बना ढूंढने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं गूगल पे सर्च नहीं कर सकता, या मुझे कोई ऐसी वेबसाइट नहीं, अभी टाइम नहीं है, तो फिर उनके लिए सिम्टम्स पे चलना होगा। यानी कि अभी जो हम आपको अलामात बताएंगे कि आप पैदा हो गए हो, आप अभी शऊरी तौर पे आप एक शऊर रखते हो, आप एक अवेयरनेस रखते हो, तो आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें देखी कि आप लोगों की मदद करने वाले हो, या आप लोगों की मदद करने में आपको मज़ा आता है, या फलाही काम करने में मज़ा आता है, या मज़हब की तरफ आप ज़्यादा चले जाते हो, या फिर आप जो है वो दूसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख सकते, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, या फिर आप बहुत परेशान होते हो किसी को तकलीफ़ में देख के, किसी की बुराई करने, जब लोग बुराई करते हैं वहाँ से उठ के आप चले जाते हो, तो फिर आपका कौन सा प्लेनेट है तो हाईएस्ट डिग्री पे होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये अलामत हमने बताई, यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो इससे रिलेट करेंगे कि हम वाकई में ऐसे हैं, तो वो फिर वाकई में वो प्लेनेट जो हम आपको बताएंगे वो उन्हीं का होगा जो हाईएस्ट डिग्री पे होगा। तो अगर नहीं पता है, बर्थ चार्ट नहीं पता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप रिलेट करोगे, आप यकीनन आज की वीडियो देख के बगैर कुंडली के जाने, बगैर बर्थ चार्ट निकलवाए भी रिलेट कर जाओगे कि ये सारी चीज़ें हमने अपने अंदर देखी और ये हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब हमारा वो सैयारा हाईएस्ट डिग्री पे। सबसे पहले मून के हवाले से बात करते हैं। अगर मून आपका हाईएस्ट डिग्री पे होगा फिर आपका मकसद क्या बनेगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इन शॉर्ट हम लोग अक्सर दूसरों को काफिर बोल देते हैं ना, कभी हिंदुओं को काफिर कहने लगते हैं, कभी क्रिश्चियंस को, कभी इसको उसको, उनके अकीदों के हवाले से हम काफ़ी मज़ाहिब में उनको काफिर कह देते हैं। तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी लानत ऐसे लोगों पे, यकीन करें आप, करें ना करें, जो भी अल्लाह के बनाए हुए इंसान को काफिर कहता है ना, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी मजहब से उसके, चाहे यहूदी हो, अगर वो काफिर कहता है तो उससे बड़ा काफिर कोई नहीं। सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, जो भी किसी को काफिर कहता है ना, ये हक अल्लाह ने दिया ही नहीं है, कुरान के अंदर भी नहीं दिया, अपना हमारे मजहब इस्लाम के अंदर किसी को हक नहीं है किसी को काफिर कह सके, क्योंकि हमें अपने आप को देखना है, हम कितने काफिर हैं, हम कितना मजहब से भटक चुके हैं, हम कितना बोस करते हैं, कितना चोर बाजारी करते हैं, कितना रिश्वत सदानी करते हैं, कितने बुरे काम करते हैं, कितने इलीगल एक्टिविटीज़ में। तो ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट किसी को हम काफिर नहीं कह रहे, ना मैं कह रहा हूँ, ना मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी को बोलो, कोई काफिर नहीं है। सब अल्लाह के बनाए हुए जो है वो मखलूक है, सब अपने मजहब पे अमल करते हैं, उनको जो सिखाया गया है, उनका जो अकीदा उस पर अमल करते हैं। किसी को हम रोक नहीं सकते कि अल्लाह ताला पसंद ही नहीं करता कि कोई शख्स किसी दूसरे अपने भाई को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी, उसको काफिर बोले। बहरहाल बात निकली मून के हवाले से। अगर मून हाईएस्ट डिग्री पे है तो फिर आपका जिंदगी का पर्पस क्या होगा, आपको कौन से चैलेंजेस का सामना होगा आपको इस जिंदगी के। अगर मून आपका हाईएस्ट पे था उस वक्त जब आपकी पैदाइश हुई, तो आपको जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस का सामना हो सकता है, और यह आप अभी रिलेट भी करोगे। अगर चांद के हवाले से बात करें तो चांद के हाईएस्ट डिग्री का मतलब है कि आप प्यार बांटने के लिए दुनिया में आए, आप दुनिया में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जो लड़ते हैं उनमें सुलह करवाने के लिए, और ना आप किसी जगह लड़ाई झगड़ा होते हुए देखोगे, या तो वहाँ से उठ के चले आओगे या उनमें सुलह कराने की कोशिश करोगे। और दुनिया में आप अमन पसंदी देखना चाहते हो, आप चाहते हो पीसफुल लाइफ। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे यकीनन के उनके अंदर ऐसे जज्बात वो देखते हैं या उन्होंने ऐसा किया है
तो ये चीज़ें होंगी। यानी अच्छा बोलने वाले, बुरा ना सुनने वाले, कहीं गाली गलौज भी होगी तो वहाँ से उठ के आएंगे या उनको चुप करवाने की कोशिश करेंगे या उनमें सुलह करवाने की कोशिश करेंगे। इस किस्म का माइंडसेट इनका होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे की बुराइयाँ करना, गीबतें करना, वहाँ से या तो आप उठ के आ जाते हो या फिर आपको उधर रहना दम घुटता महसूस होता है, आपको अच्छा नहीं लगता उनके दरमियान बैठना जहाँ पर किसी की बुराई, गीबत या कीना वगैरह किया जाए। और याद रखिएगा आपके चैलेंजेस में भी यही चीजें सामने आती हैं। यहाँ बहुत ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा गोसैप करते होंगे, बहुत ज्यादा गीला गीबत या बुराइयां करने वाले, ऐसे लोग से पाला बहुत पड़ेगा। प्यार के अंदर धोखा होना या प्यार का ना मिलना या आपका प्यार का किसी और को जो है वो से शादी कर लेना, इस तरह के हालात भी आपके बने होंगे या बनेंगे। इस तरह के चैलेंजेस अक्सर आपको सामना करना पड़ता है। याद रखिएगा एज अ मेल, अगर आप मेल है ना तो आप और आपका चांद जो है वो हाईएस्ट डिग्री के ऊपर है, सबसे हाईएस्ट डिग्री बना रहा है, तो आप खवातीन की एक खिदमत होती है ना, हम जोरों का गुलाम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि औरत की इज्जत करने वाला, किसी औरत के बारे में बुरा ना सुनने वाला, अपनी बहन की इज्जत करने वाला, अपनी माँ की इज्जत करने वाला, अपनी वाइफ की इज्जत करने वाला, उसका हाथ बटाने वाला, उसके लिए आसानियां पैदा करने वाला, इस किस्म का नेचर आपका होगा। इसी तरह अगर खवातीन की बात करें तो वो भी मिलनसार, दूसरों की मुश्किलात को दूर करने वाली, फैमिली ओरिएंटेड होंगी। अगर चांद के मामलात में डिग्रीज हाई होगी तो वो हर वो चीज़ यानी अपनी फैमिली को खुश रखना, उसके लिए काम करना, मेहनत करना, घर को बना संवार के रखना या अपनी फैमिली के लिए बाहर जाके काम करके पैसे घर में लाना ताकि बच्चों की एजुकेशन हो सके, दूसरों का खर्चा पूरा हो सके, मेहनत करना, अपने शौहर का हाथ बटाना, इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अब अगर आप इन बातों पे रिलेट करते हैं तो कमेंट्स पे जरूर बताना कि ये चीजें वाकई में आपके अंदर हैं या आप इस तरह जी रहे हो, इस तरह की जिंदगी आप जी रहे हो। सूरज की बात करें यानी सन अगर हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट आपका निकल आता है, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट अगर सूरज है, अगर सूरज की डिग्री सबसे हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट डिग्री पे सूरज निकल आया, तो आप बहुत ही एम्बिशियस हो गए, जिंदगी में कुछ कर गुजरने वाले कि मुझे ये करना है, खुद एतमादी बहुत ज्यादा होगी, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और विल पावर भी बहुत हाईएस्ट होगा, पैसे कमाने का भरपूर जुनून आपके अंदर होगा। और उसके अलावा अगर आपके एटीट्यूड की बात करें, थोड़ा एटीट्यूड होगा, थोड़ा गुरूर भी होगा, साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को बढ़तर, तकब्बुर भी कह सकते हैं इसको, यानी अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाओगे कि मेरी वजह से सब हो रहा है, क्योंकि मैंने मेहनत की, मेरी बदौलत ये सब कुछ है, मुझसे पूछ के किया जाए, मुझसे पूछे बगैर कैसे ये किया गया, ये क्यों हुआ, इस तरह का कुछ नेचर होगा। ऐसा लड़का या लड़की हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट चाहेगा। अगर सूरज उसका हाईएस्ट डिग्री पे है तो उसको दुनिया में रिस्पेक्ट चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको दौलत चाहिए, उसको स्टेटस चाहिए, उसको अपना मकाम चाहिए, और वो चाहेगा कि दुनिया में सब कुछ करके जाए अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए हर आसाइश उसको हासिल हो। दूसरों को प्रोटेक्ट देने वाली ये लड़के और लड़कियां होते हैं, यानी कि अगर ये बेटी हैं या बेटे हैं या शौहर है या भाई है या किसी भी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, मामू हैं, तो फिर कहने का मकसद कि उस रिश्ते को निभाएंगे, उसके लिए मरते दम तक काम करना, उसके सुख दुख में साथ देना, उसका हाथ कभी ना छोड़ना, इस किस्म का नेचर होगा। फैमिली के लिए प्रोटेक्शन देना या अपने कुलीग्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनके लिए काम करना, इस तरह का नेचर इनका होगा। याद रखिएगा आपकी नेचर कुछ ऐसे होगी कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपकी बातों को मानना, आपकी बातों को सुनना, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके अंदर होगी, जो बोलोगे वो पत्थर पे लकीर होगी, यानी कि आपकी एक धाक बनी हुई होगी, आपसे लोग डरते होंगे या फिर आपकी इज्जत करते होंगे। एज अ ग्रुप लीडर भी फ्लरिश करोगे, आप लीडर्स के तौर पे सामने आने वाले लोग हो। याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना आपको बहुत पसंद होता है, लोग आपकी इज्जत करें, आपको सुने, आपको इग्नोर ना करें, ये चीजें आपके अंदर बहुत होती हैं। आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि इस तकब्बुर से बाहर आना, यानी कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, आज जो मेहनत मैंने की थी उसी का फल मैं खा रहा हूँ, या मेरी वजह से ये सब है, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ये चीज अपने अंदर से निकाल देना, ये सबसे बड़ा पर्पस आपके लिए है। अब अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हैं, आप रिलेट कर रहे हो, तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब अगर शनि के हवाले से, सैटर्न के हवाले से बात करें, अगर ये आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है कुंडली के अंदर या बर्थ चार्ट जो आपने निकाला उसके अंदर, अब एक चीज याद रखिएगा, अगेन वही जन्म की बात आती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये चीज है कि अगर इस तरह का है कि सैटर्न आपका हाईएस्ट डिग्री पे है आपके जन्म के दौर में, यानी कि जब आपकी पैदाइश हुई है, तो आपकी कुंडली, आपके बर्थ चार्ट में अगर शनि, सैटर्न हाईएस्ट डिग्री पे, इसका मतलब पिछले जन्म में, ये अगेन जो नहीं मानते उनको इग्नोर करना इस चीज को, लेकिन ये एक फैक्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो आपको बता रहे कि अपने पीछे जो अपना
लास्ट आपका बर्थ था उसके अंदर गुनाह बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ की, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के जो दिए गए जो ट्रैक पे ना चलना या फिर इल्लीगल तरीके से पैसा कमाना या झूठ बोलना या रिश्वत सतानी या कोई इस तरह काम किया, कुछ भी किसी का दिल दुखाया, माँ बाप के साथ अच्छे नहीं रहे या बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की या कुछ ऐसा किया कि गुनाहों में एकदम भर चुके हैं। और उसके बाद ये जन्म जब होता है, जब आपका सैटर्न हाईएस्ट डिग्री पे, उसका मतलब कि ये वो लोग हैं ज़्यादातर। अब इनकी निशानियां देख लें, अब आप रिलेट अगर करो तो बताना, और इससे आपको एक रास्ता मिलेगा कि अब इस जन्म के अंदर अगर आप ना भी मानो ले, एटलीस्ट इस जन्म में आपको अच्छा रहना है, ये बात आप लिख के लगा ले, और तो ही आपको खुशी मिलेगी, वरना ये जन्म आपका बिल्कुल दुख के अंदर, परेशानियों में, मुसीबतों के अंदर गुजरेगा। ऐसे लोग पुराने गाने सुनने के शौकीन होते हैं, पुराने गाने लगा के रिलैक्स होके वो गाने सुन रहे होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे लड़के और लड़कियों को नॉलेज का बड़ा शौक होगा, नॉलेज का हासिल करना, बहुत ज़्यादा नॉलेज का सीखना, चाहे वो एनसाइक्लोपीडिया से या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से या यूट्यूब से या इंस्टा, कहीं से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नॉलेज हासिल करने में लगे रहेंगे और नॉलेज सीखना इनका पैशन होगा। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को पुरानी चीज़ें संभाल के रखने का बड़ा शौक होगा। इवन कोई पुराना कपड़ा भी होगा तो वो किसी को देंगे नहीं, घर में पड़ा रहेगा वो। और कोई पुराना सामान है या एंटीक्स कह लें, आसार कदीमा के जो सामान है, ऐसी चीज़ रखने का भी अक्सर इनको शौक होता है। इसके अलावा ना सिर्फ कुरान पाक, अगर आप मुस्लिम हो, मुस्लिम के अंदर अगर जन्म है आपका, तो आप कुरान पाक वगैरह की ना सिर्फ तिलावत करना, उसको पढ़ना, बल्कि उसको समझना, इसका शौक होगा, बल्कि दूसरे मज़ाहिब की किताबों को पढ़ने का भी आपको शौक होगा। यानी अपनी कम उम्री में ही इनको बुढ़ापे का एहसास होता है, यानी अपने ऊपर इतना लोड, अपने आप को इतना लोडेड रखते हैं, अपनी नॉलेज इतना ज़्यादा, अपने दिमाग को इतना भरा हुआ रखते हैं नॉलेज से कि अपने आप को बूढ़ा महसूस करते हैं, थोड़ा सा थके थके से महसूस करते हैं, और जवानी के अंदर ही ऐसे सिम्टम्स इनको नजर आने लगते हैं। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर आप लोग होते हो, यानी कि आप लड़के हो लड़कियां हो, आप लोग ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, आप गुड लर्नर्स होते हो, आप गुड लिसनर्स होते हो, आप सीख लेते हो चीज़ों को। लेकिन ज़्यादातर आप सबसे ज़्यादा तेज तरीन तरीके जैसे कौन सी चीज़ें सीखते हो, आप लोगों के दुखों को सीखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, आप देखते हो, आप लोगों को दुखी या परेशान या टेंशन के अंदर या डिप्रेशन के अंदर, इन चीज़ों को आप सीखते हो। आप देखते हो कि लोग कितनी तकलीफ के अंदर है, कितनी परेशानियों में, इससे आप अक्सर इसके बारे में बोलते भी हो। यानी सबसे अच्छी बात ये कि दूसरों के दुखों को अपना दुख समझते हैं। ये लोग जो है ये अपने दुख की तो चले ठीक है, लेकिन दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, कोशिश करते हैं उनको उस दुख से निकालना, उनको उस परेशानी से निकालना, उनको ओपिनियन देना, उनको रास्ता देना कि ताकि उन चीज़ों से ये लोग बाहर आ सकें। याद रखिएगा, ज़्यादातर अकेले रहना ये लोग पसंद करते हैं। भीड़ के अंदर कहते हैं ना, भीड़ में भी अकेले हैं, तो इस तरह से कुछ नेचर इनकी होती है, यानी क्राउड में भी अकेला फील करेंगे या फिर अकेला रहना पसंद करेंगे, कुछ इस किस्म का नेचर इनका होता है। बस मेन पर्पस तो हम शुरू में बता चुके, लेकिन ये जो पर्पस है, लोगों के काम आना, लोगों को दुखों से निकालना, अपने माजी के गुनाहों की माफ़ी, बख्शिश मिल जाना, ये इस पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर है तो समझ जाओ कि आपको करना क्या है। आपको करना यही है कि दूसरों के काम आना है, दूसरों की मुश्किलात से उनको निकालना है और उनके दुखों को अपना दुख समझना है, तो ही कामयाबी से आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी होंगी। चैलेंजेस आपके जो आएंगे उनसे भी निपट सकोगे, उनसे भी बाहर आ सकोगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल किस्म के चैलेंजेस आते हैं जो आप बाहर निकल आते हो। ख़ास तौर पे अगर आप दूसरों के लिए, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो, दूसरों को उस मुश्किल से निकालने वाले लोग हो, तो आपके चैलेंजेस भी बहुत हल्के पड़ जाते हैं और आसानी से आप उनसे निकल आते हो। अगर आप इन सिम्टम्स को रिलेट करते हो, आपको लगता है ये चीज़ें वाकई में आपके अंदर हैं और आप ये इस तरह से करते हो, तो समझ जाना कि यही प्लैनेट आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, यानी सैटर्न। अब अगर हम बुध के हवाले से बात करें, यानी मर्क्यूरी के हवाले से, अगर ये हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपके लिए है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो फिर क्या कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, आपकी जिंदगी का मेन पर्पस के अलावा क्या पर्पस रहेगा। याद रखिएगा, जिनका मर्क्यूरी हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट निकल आया है, तो उनके सिम्टम्स आप देख लें, आपके अंदर हो तो रिलेट कीजिएगा कि वाकई में ये सिम्टम्स आपके अंदर है। रात देर देर तक जागना, वो कहते हैं नाइट मारेंगे, आज रात जागेंगे, ड्रामा देखेंगे, मूवीज देखेंगे या गेमिंग चलेगी, गेम खेलेंगे, रात भर जागना, इस किस्म का कुछ नेचर आपका हो जाता है। ऐसे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का होता है, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अक्लमंद, अक्लानी ताकतें कमाल की होती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत हाईएस्ट होता है, विल पावर बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है। चीज़ों को ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ पाया जाता है। अपने कारोबार में, जॉब के अंदर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और खुशी के साथ उसको निपटाना, यानी कि
आप चैलेंजेस से घबराने वाले लोग नहीं हो, आप घबराते नहीं हो, आप मुश्किलों से घबराने वाले लोग नहीं है। कोई अपॉर्चुनिटी से उसको अवेल करोगे, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसका सामना करोगे, उससे बाहर निकलोगे, अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे, जॉब के अंदर तरक्की करोगे, हर लिहाज से खुशहाल जिंदगी गुजारने वाले आप लोग होते हो। आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी एज अ मुस्लिम अगर आप हो या हिंदू हो तो आप उसी कम्युनिटी तक महदूद होकर नहीं रहते हो। आप अगर हिंदू हो तो मुस्लिम्स के अंदर, सिखों के अंदर या दूसरे मज़ाहिब के लोगों के अंदर इंटरफेरेंस रखते हो, उनके साथ मिलना। अब जैसे क्रिश्चियन है तो ईद मनाने चले जाएंगे अपने दोस्त के घर, या अगर मुस्लिम है तो क्रिश्चियन के साथ ईस्टर में या कोई और त्यौहार में चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि एक इंटरेक्शन आपका होता है। बिजनेस भी है तो कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शंस हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई दूसरे मज़हब से, तो उसके साथ इंटरेक्शन रहेगा। और दूसरों के मज़ाहिब के बारे में जानना या उनके कल्चर के बारे में जानने का भी बड़ा आपको शौक होता है। याद रखिएगा, इस नेचर के लोग, इस प्लैनेट के लोग के हवाले से अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर घूमने फिरने का बड़ा शौक रखते हैं। समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, अंदरूनी शहर, बैरून मुल्क, कहीं ना कहीं घूमना फिरना, और कुछ नहीं तो गार्डन में निकल जाएंगे, वहाँ वॉक करेंगे, या अपनी कॉलोनी के अंदर बाहर वॉक करते हुए नजर आएंगे, या चलते फिरते नजर आएंगे। यानी इनको बाहर की हवा में रहना ज्यादा पसंद होता है। याद रखिएगा, चूंकि बुध, मर्क्यूरी की बात हो रही है, तो बुद्धिमान, जैसे कहते हैं ना अक्लमंद, यानी कि सुपर इंटेलिजेंट कह लें, या यूँ कह लें कि अक्लानी ताकतों के मालिक लोग ये लोग होते हैं। लड़के हों या लड़कियां हों, इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लोगों की इंटेंशंस को समझ जाते हैं, इनकी इंट्यूटिव पावर्स इतने तेज होते हैं कि कौन शख्स क्या इंटेंशन लेके आए, क्या करने वाला है, इनको पहले पता चल जाता है। या उसके नेचर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि ये धोखा देने वाला है या वो सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, उस किस्म का नेचर होता है। यानी ये परख लेते हैं बंदे को कि वो धोखेबाज है या फिर वफादार है, और उसी हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वहाँ करेंगे जहाँ धोखा ना हो। तो कहने का मतलब कि अक्लानी ताकतों के भी मालिक होते हैं, और चैलेंजेस भी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं, और इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उससे बाहर आना भी आपके बाएं हाथ का खेल होता है। अगर आप रिलेट करते हो, ये सारे सिम्टम्स आप देख रहे हो, देखो 100% ना हो, 70% भी हो तो आप जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर। याद रखिएगा, अब हम बात करेंगे वीनस के हवाले से, शुक्र के हवाले से। अगर शुक्र, वीनस आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो फिर आपके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, या आपकी जिंदगी का सेकंड बड़ा पर्पस क्या हो सकता है। याद रखिएगा, अगर आपको घूमने फिरने में खुशी महसूस होती है, लग्जरियस लाइफ जीने में आपको खुशी या सुकून महसूस होता है, खूबसूरत चीजों को देखने में, जैसे कोई पेंटिंग है, कोई अच्छी खूबसूरत गाड़ी है, कोई बंगला है, या इस किस्म की खूबसूरत चीजें देखने में अगर आपको सुकून आ रहा है तो फिर आपका वीनस हाईएस्ट डिग्री पे। याद रखिएगा, ऐसे लोग ज्यादातर कान के थोड़े कच्चे होते हैं, पेट में बात रहती नहीं है, फौरन से किसी की बात किसी को बता देना या जंगल की आग की तरह फैला देना, इस तरह का नेचर भी ज्यादातर पाया गया है। याद रखिएगा, कंप्रोमाइज करने और सेक्रीफाइस करने में आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। थोड़े गॉसिपिंग करने की आदत है, दूसरों के बारे में बुरा बोलना, या थोड़ा सा गॉसिपिंग आप समझते हैं किसको बोलते हैं, गीला गिबत कर जाते हो, लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है। खुद को सेक्रीफाइस दूसरों के लिए कर देना, अपनी कुर्बानी दे देना, अपने जज्बात की, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दे देना किसी के लिए, ये चीज भी आपके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाएगी। याद रखिएगा, बाज़ औक़ात लस्ट और लव के अंदर फर्क करना थोड़ा आपको मुश्किल होता है। आपके लिए जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप समझ पाएं कि लस्ट किसको बोलते हैं और लव किस चीज का नाम है। अगर इन तमाम बातों से आप रिलेट कर रहे हो, आपको लगता है ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो फिर आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। अब अगर हम बात करें मंगल के हवाले से, मार्स के हवाले से, अगर मार्स आपके हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के अंदर शामिल है तो क्या कुछ आपकी जिंदगी में हो सकता है। याद रखिएगा, अगर आपका ये वाला प्लैनेट डिग्री में हाईएस्ट है तो आप रिस्क लेने वाले, यानी कारोबार में रिस्क लोगे, चैलेंजेस का सामना करोगे, कंपटीशन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेके उसको विन करोगे। यानी कि आपके अंदर एक यूं कहे कि एक तजस्सुस होगा कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे साबित करना है अपने आप को, इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा आपके अंदर होंगी। ऐसे लोग ज्यादातर अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते क्योंकि काम में इतने बिजी होते हैं, और काम इनका पहला घर होता है, यूं कह लें कि काम पहले बाद में बाकी चीजें, इस तरह की चीजें होती हैं। अपने काम को जब तक निपटाएंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, ये चैन से नहीं बैठते, अपने आप को मनवाने में लगे रहते हैं। इनको छोड़ के कोई दूसरा आगे निकल जाए, इनसे आगे निकल जाए, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये इतनी मेहनत करते हैं कि अपने पोस्ट को बचाए रखेंगे, बल्कि आगे प्रोग्रेस भी कर जाएंगे, प्रमोशंस के योग भी बनेंगे और तरक्की पे तरक्की करते चले जाएंगे। याद रखिए सलमान खान के उस डायलॉग पे कि जब मैं कमिट करता हूं तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये इस किस्म के लोग होते हैं, गो गेटर्स होते हैं ये लोग, यानी कि जो ठान लिए वो करके ही छोड़ेंगे। जिद के मामलात में भी पक्के होते हैं, ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
गो गेटर्स मीन्स के हर वो चीज़ जो इनके जहन में होगी उसको पूरा करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे, और जो काम ले लेंगे, जो जिम्मेदारी ले लेंगे, उसको उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसको पूरा नहीं कर लेते। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अपने ऑफिस वर्क से, अगर ऑफिस से बॉस का फोन हो गया, भाई आज ये असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजना है, कुछ भी करके ये करेंगे, ये उसको टालेंगे नहीं, बहाना नहीं करेंगे कि नहीं आज तो नहीं हो सकता, कल कर लेंगे, या कोई बहाना कर लेंगे, लेकिन जान छुड़ाने वाली चीज नहीं करते, वो चीज कंप्लीट करेंगे फिर ही चैन से बैठेंगे। अक्सर औकात थोड़े से एम्बिशियस तो होते हैं लेकिन इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आंखों से आंसू का आ जाना, थोड़े नाजुक मिजाज का होना, दूसरों के दुखों को ना देख पाना, इस किस्म का नेचर भी होता है। और अक्सर औकात जब ये अकेले में होते हैं या घर पे, यानी जब इनको एक तन्हाई का मौका मिलता है तो ये सोचते ज़रूर है कि मैंने ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ की, इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, कब मैं सुकून से रह सकूँगा। इस किस्म का ख्याल भी अक्सर इनके जहन में आता है। याद रखिएगा ये लोग ज़्यादातर बहुत गुस्सीले होते हैं। अचानक से गुस्सा, एक आराम से बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अचानक से एकदम से गुस्सा आ जाना, यानी कि चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाना, या चीख पुकार करना शुरू कर देना, दीवारों पे मुक्के मारना शुरू कर देना, या चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देना, इस किस्म का इनका गुस्सा होता है। याद रखिएगा इनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ही है अपने इतने बड़े हाइपर गुस्से को, यानी कि इतने ज़्यादा एग्रेसिव होने, ओवर एग्रेसिव होने वाला जो ये गुस्सा है, जिसमें कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होता है, जिद्दीपना बहुत आ जाता है, इस चीज़ को कंट्रोल इनको करना पड़ेगा, वरना ये जिंदगी बर्बाद कर देगी, कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए शांत रहना, काम डाउन रहना, अपने आप को सुकून में रखना, ये चीज इनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। याद रखिएगा वर्कोहॉलिक होना भी इनका चैलेंज है, यानी बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक नहीं होना है, इतना नहीं, इतना ज्यादा ओवर वर्कोहॉलिक नहीं होना है कि अपनी जिंदगी को टाइम ना दो, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर को टाइम ना दे पाओ, उनके लिए भी टाइम निकालना है, वर्क के लिए, काम के लिए भी टाइम निकालना है। लेकिन एक सेकंड के लिए अपने आप से सवाल करो, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, या बस ऐसे ही जैसे जैसे लाइफ गुजार रहा हूँ। कमेंट्स में जरूर बताना अगर इन चीजों से रिलेट कर रहे हो, या ये सिम्टम्स आपके अंदर पाई जाती है चीजें हैं, तो यकीनन इसी सैयारे के बारे में बात हो रही जो हाईएस्ट डिग्री पे है। अब अगर हम जुपिटर के बारे में बात करें, यानी कि गुरु, यानी कि बृहस्पति, जिसको बृहस्पति गुरु भी कहा जाता है, जुपिटर भी कहा जाता है, अगर ये हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है तो फिर आपके चैलेंजेस क्या होंगे, आपकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मकसद क्या होगा। याद रखिएगा इन लोगों में सबसे अच्छी चीज कहें या बुरी चीज कहें, या आप ही बताएंगे, लेकिन नॉलेज का बहुत ज्यादा इनके अंदर भंडार होता है, पावर बैंक होते हैं नॉलेज का। नॉलेज इतना कुछ होने के बावजूद ये चाहते हैं और नॉलेज हासिल करें, और नॉलेज, वो जैसे वो आई थिंक मतीरा ने कहा था, और इस तरह से ये और करते रहेंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और नॉलेज का पूरा पावर बैंक ये लोग बन जाते हैं। यानी नॉलेज के अलावा कुछ देखते नहीं, इनको सीखना है, नई नई चीजें सीखनी है, नई नई चीजों के बारे में मालूमात चाहते हैं, कि दुनिया भर की मालूमात इनके जेब में आ जाए, इतना कुछ चाहते हैं ये लोग। कोई कोर्स भी कर रहे होंगे ना तो इनको लगेगा शायद इससे अच्छा मैं सीख सकता था, इससे ज्यादा, हालांकि उनके साथ ही बड़े खुश होंगे कि बहुत जबरदस्त क्लासेस रही हैं, बहुत अच्छा सीखा, लेकिन इनको कमी महसूस होगी कि और सीखना है और मालूमात हासिल करनी, ये अभी इनफ नहीं है। और नॉलेज से मुराद दुनियावी नॉलेज के हवाले से हम नहीं कह रहे, स्पिरिचुअल नॉलेज भी, यानी कि ज्ञान, कोई मौलाना तारिक जमील का कोई लेक्चर अटेंड कर लिया, या उनके कोई खुतबे में बैठ गए, या कहीं किसी से नॉलेज हासिल कर ली, तो वो भी इनको खुशी देती है। और दुनियावी नॉलेज तो इनको चाहिए ही चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ नया सीखना, हर दूसरे दिन, हर रोज जब भी उठते हैं तो सोचते हैं आज मैं क्या सीखूं। जैसे वो बिल पतौड़ी का डायलॉग था ना कि मैं किससे खाऊं, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, तो ये उठ के कहते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या नॉलेज खाऊं। नॉलेज खाने का इनको क्रेविंग होती है, और यही क्रेविंग इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, और इतनी सारी मालूमात इनको बहुत जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हो जाती हैं। याद रखिएगा ऐसे लोग सीखते तो हैं, पूरी जिंदगी नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन अपने नॉलेज को बांटने में भी बिलीव करते हैं, क्योंकि बांट के इनकी नॉलेज और बढ़ जाती है। दूसरों को सिखाना, दूसरों अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना, ये भी इनका एक जज्बा होता है। लेकिन याद रखिएगा आपका अगर अंदर से आपको खुशी महसूस हो रही है तो दूसरों के साथ मिलकर बैठकर बात करके आपको खुशी महसूस होगी, अंदर से सुकून नहीं होगा तो या तो अकेले बैठना पसंद करोगे, तन्हा बैठना पसंद करोगे, कट ऑफ होके, यानी भीड़ में अकेला, इस किस्म का नेचर भी हो सकता है। इनर सेल्फ आपका हैप्पी है, आप अंदर से खुश हो, तो फिर आप सबके साथ इंटरेक्शन करोगे, लोगों से घुल मिल जाना, उनसे बात करना, दुनिया के बारे में जानना, ये सब आपका शेवा रहेगा। तो कमेंट्स में जरूर बताना अगर जुपिटर से रिलेट कर रहे हो, जुपिटर आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, तो फिर ये सारी खूबियां आपके अंदर यकीनन होंगी। तो हमारी वीडियो आपको कैसे पसंद आई,
इसके हवाले से आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कितना रिलेट किया आप लोगों ने कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। बाकी शुरू में जो मज़हब के हवाले से अगर किसी को एतराज़ हुआ हो, जन्म के हवाले से हमने बात की हो, ये ऐसी बात है ना कि नॉलेज है, ये ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है। जन्म के बारे में हम क्यों जाने, हमारा मज़हब हमें नहीं सिखाता। अक्सर लोग यही बोलेंगे कि नहीं सिखाता, तो हमारे है ना जो एक क्या कहते हैं सोचने समझने का ज़ाविया हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मज़हब के बारे में, दूसरों के मज़ाहिब के बारे में जानने के बारे में कभी हमारे मज़हब ने मना नहीं किया। वो लोग रिजिड है, नैरो माइंडेड है, जो बोलते हैं कि भाई सिर्फ इस्लाम के बारे में सोचो, जो इस्लाम बोलता है वो करो, जो मना किया वो मना है, जो हाँ है वो हाँ है, बस खत्म, और सोचो ही नहीं कुछ। और ये नहीं कि मना किया तो क्यों मना किया, नहीं सोचो, हाँ बोला तो क्यों हाँ बोला है, नहीं सोचो, ऐसा इस्लाम में है ही नहीं। और वो लोग जो ऐसा बोलते हैं वो नैरो माइंडेड है, कुंद ज़हन, यानी क्या कहेंगे, बिल्कुल छोटे दिमाग के मालिक। तो इन शॉर्ट अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो मैं अभी बता भी चुका हूँ शुरू में कि आप अगर बीच से वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं, तो आपका वक्त ज़ाया यकीनन नहीं हुआ होगा। वो जो जन्म वाली बातें हमने की है, रीबर्थ के हवाले से बात की, वो आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो मुश्किल से शायद 20 मिनट की भी वीडियो नहीं है। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।